हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? सब खैरियत से हैं? आज मैं आपके लिए एक नए वीडियो लेकर आया हूं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस पर। पहली वीडियो मेरी थी इंट्रोडक्शन टू पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन और मेरी दूसरी वीडियो का नाम है लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, लीनियर पीडीई एंड नॉन लीनियर पीडीई। और लीनियर पीडीई की टाइप्स को भी हम आज डिस्कस करेंगे कि लीनियर पीडीई की कितनी टाइप्स और कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, उनके नाम क्या होते हैं। सबसे पहले लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है यहाँ पे देखेंगे। अच्छा, अब पीडी एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हैविंग डिग्री 1, एक ऐसी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 हो क्या कहलाएगी? लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। और मैं अपनी पार्शियल डिफरेंशियल लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को इस तरह भी शो कर सकता हूँ, एफ एक्स वाई जी पी क्यू इक्वल टू 0, जिसमें मैंने पिछले लेक्चर में आपको ये बात बता चुका हूँ कि मेरा z जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और x और y इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं। और ये मेरा p बराबर होता है डेल z ओवर डेल x और q बराबर होता है डेल z ओवर डेल y। ऐसी इक्वेशन मेरे पास क्या कहलाती है? लीनियर पीडीई, जिसकी डिग्री 1 के बराबर हो, ऑर्डर मैटर नहीं करेगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं। कैसे? अगर आपसे लिखा जाए x डेल z ओवर डेल x प्लस y डेल z ओवर डेल y इक्वल्स टू जेड स्क्वायर। अब यहाँ पे और कर सकते हैं कि अगर मैं देखना चाहूँ इस इक्वेशन की डिग्री जो है, यानी कि हाईएस्ट डेरिवेटिव की जो होल पावर है वो कितनी है? 1 है। तो ऐसी लीनियर इक्वेशन क्या कहलाती है? लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। x पार्शियल स्क्वायर z ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पार्शियल स्क्वायर z ओवर पार्शियल वाई स्क्वायर इक्वल टू वाई जेड। एक डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने ये ले ली। हालांकि इसका ऑर्डर 2 है, इसका हाईएस्ट डेरिवेटिव 2 मरतबा लिया गया, लेकिन इसकी जो होल पावर है वो 1 है, इसलिए मैं इसको क्या बोलूंगा? ये भी एक लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब समझते हैं कि नॉन लीनियर पार्शियल, बल्कि नॉन लीनियर से पहले हम आ जाते हैं ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि लीनियर इक्वेशन की टाइप होती है। सेकेंड टाइप होती है लीनियर इक्वेशन। अभी मैंने आपको एक बात बताई, अब इसका जर्नल फॉर्म समझते हैं कि लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन प्योरली कैसे लिखी जाती है। लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सिंटैक्स होता है वो क्या होता है? पी एक्स कोमा वाई स्मॉल पी प्लस क्यू एक्स कोमा वाई सो स्मॉल क्यू इक्वल टू आर एक्स कोमा वाई जी प्लस एस एक्स कोमा वाई। ये मेरे पास सिंटैक्स होता है एक लीनियर इक्वेशन को लिखने का। अगर मैं इसमें से अगर इस पूरे सिनेरियो पर अगर मैं और करूं तो जो मेरा पी एक्स वाई है ना, ये कोई भी एक्स वाई के फंक्शन होंगे, यानी एक्स और वाई होगा। अगर मैं इसको खोल के लिखूं तो ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, एक्स वाई स्क्वायर पी प्लस फॉर सपोज ये हो जाएगा वाई एक्स क्यू इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हो जाएगा एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो मेरे पास ऐसी इक्वेशन, इस तरह की इक्वेशन क्या कहलाएगी? लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन प्योरली। इसके 2 टाइप्स और होती हैं। अब मैंने आपको बताया था कि पी क्यू क्या होता है, वहां लिखा हुआ है क्या होता है भाई? एक्स वाई स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूँ पार्शियल जेड ओवर पार्शियल एक्स प्लस वाई एक्स, क्यू का मतलब पार्शियल जेड ओवर पार्शियल वाई इज इक्वल टू एक्स वाई जेड प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो मेरी बेसिकली ये लीनियर इक्वेशन इस तरह से लिखी हुई है। यहाँ तक हमारे बात समझ में आती है कि लीनियर इक्वेशन का सिंटैक्स क्या होता है और उसको पहचानने का तरीका क्या है। अगर वो इस सिंटैक्स की बेस पर लिखी हो तो प्योरली एक लीनियर पीडीई कहलाती है। अब हम पढ़ते हैं इसकी सेकेंड टाइप का नाम होता है सेमी लीनियर इक्वेशन। अब यहां से हम देखेंगे सेमी लीनियर इक्वेशन क्या होती है। सेकेंड टाइप आती है इसकी सेमी लीनियर इक्वेशन।
सेमी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब होता है इसका, सेमी लीनियर इक्वेशन का जो सिंटेक्स होता है वो क्या होता है, पी एक्स कोमा वाई स्मॉल पी प्लस क्यू एक्स कोमा वाई स्मॉल क्यू इज इक्वल टू आर एक्स वाई एंड जेड। पिछले जो लीनियर इक्वेशन हमने पढ़ी उसके सिंटेक्स के अंदर जो है वो z जो है वो इस r का फंक्शन नहीं था। अब ये 3 डायमेंशनल फंक्शन यहाँ पर आ जाए तो मैं z के ऊपर कितनी भी पावर रख सकता हूँ, लेकिन वो वाली जो लीनियर इक्वेशन थी उसके अंदर मैं सिर्फ z की पावर बन ही पाऊंगा क्योंकि उसके सिंटेक्स में z की पावर बनती है। तो अगर मैं इस इक्वेशन को समझाने के लिए ऐसे लिखूं, मैं यहाँ पे कोई भी एक्स वाई का फंक्शन ले लेता हूँ। मैंने कहा एक्स स्क्वायर वाई पी प्लस क्यू में अगर एक्स वाई का फंक्शन ले लेता हूँ वाई एक्स क्यू इज इक्वल टू आर। यहाँ पर जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, लेकिन ये जेड भी एक आर का फंक्शन है। फंक्शन होगा तो मेरी मर्जी है, मैं इसके ऊपर भी स्क्वायर ले सकता हूँ या कोई भी पावर ले सकता हूँ, क्योंकि मेरा आर के अंदर आ गया, जेड अभी फंक्शन है। और इसको अगर मैं पी और क्यू की फॉर्म भी अगर मैं खोल के लिखना चाहूँ तो एक्स वाई पार्शियल जेड ओवर पार्शियल एक्स प्लस वाई एक्स पार्शियल जेड ओवर पार्शियल वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। ऐसी इक्वेशन को हम क्या नाम देंगे, सेमी लीनियर इक्वेशन। क्या नाम देंगे, सेमी लीनियर इक्वेशन। तो ये था दूसरी टाइप लीनियर इक्वेशन की। अब एक लास्ट टाइप आती है, इसका नाम है कॉसी लीनियर इक्वेशन। लास्ट टाइप का नाम होता है कॉसी लीनियर इक्वेशन। अब हम वो पढ़ते हैं। लास्ट टाइप होती है कॉसी लीनियर इक्वेशन, QUASI कॉसी लीनियर इक्वेशन। अच्छा, अब हमने अभी तक 2 टाइप्स पढ़ी, एक कौन सी, लीनियर इक्वेशन, एक सेमी लीनियर इक्वेशन। अब पढ़ेंगे कॉसी लीनियर इक्वेशन। कॉसी लीनियर इक्वेशन हमारे पास कौन सी इक्वेशन होती है, आइए देखते हैं। इसका जो सिंटेक्स होता है वो क्या होता है, यहाँ पर इसके साथ जो है 3 डायमेंशनल मैनर का कोऑर्डिनेट आ जाता है, पी एक्स वाई जेड, यानी कि यहाँ पर z इंक्लूड हो जाता है, छोटा p प्लस क्यू एक्स वाई जेड, छोटा q इज इक्वल टू आर एक्स वाई जेड। ये सिंटेक्स होता है किसका, कॉसी लीनियर इक्वेशन का। अगर कोई भी इक्वेशन इस फॉर्म में लिखी हुई है और उसकी डिग्री 1 है तो आप क्या बोलोगे, इसका नाम होगा कॉसी लीनियर इक्वेशन। अगर मैं इसको खोल के लिखना चाहूँ तो देखो एक्स वाई जेड यहाँ तीनों फंक्शंस में ले सकता हूँ। मैंने फॉर सपोज एक्स वाई स्क्वायर जेड ले लिया, पी प्लस यहाँ पे आ जाएगा देखो एक्स स्क्वायर वाई जेड क्यू इज इक्वल टू यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड पावर 3। ऐसी इक्वेशन क्या कहलाएगी, कॉसी लीनियर इक्वेशन। अब इसको मैं जरा खोल के लिख देता हूँ। मैंने कहा एक्स वाई स्क्वायर जी पार्शियल जेड ओवर पार्शियल एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई जी पार्शियल जेड ओवर पार्शियल वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड क्यूब। दिस इज नोन एज द कॉसी लीनियर इक्वेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब मैं आपको 3 इक्वेशंस देता हूं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर दिएगा कि अगर आपको ये इक्वेशन समझ में आई हैं तो उन इक्वेशन का नाम मुझे एक लिस्ट बना के लिख कर भेजें कमेंट बॉक्स के अंदर। मैं देखूंगा कि आपको मेरा लेक्चर समझ में आया है कि नहीं। मान लो पहली इक्वेशन में आपसे कहता हूँ कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर पी प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर क्यू इज इक्वल टू एक्स वाई एंड जी। एक तो ये क्वेश्चन है, बल्कि एक और इसमें थोड़ी सी एडिशन कर लेते हैं, एक्स वाई। सेकेंड इक्वेशन में आपसे कहता हूं कि एक्स वाई स्क्वायर जेड पी प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर क्यू इज इक्वल टू एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब। एक इसका बताना है। एक थर्ड इक्वेशन में आपको दे देता हूँ। अब थर्ड इक्वेशन आ जाती है हमारे पास एक्स वाई स्क्वायर पी प्लस एक्स वाई
क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। अब मैंने आपको तीन इक्वेशन दे दी। अगर आपके इक्वेशन समझ में आएंगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में सही आंसर दें कि इन तीनों इक्वेशन का नाम क्या है और ये कौन सी टाइप की लीनियर इक्वेशन है। ठीक है जी। अब हमारे पास इसके बाद एक टॉपिक आ जाता है छोटा सा, नॉन लीनियर पीडीई क्या होती है। नॉन लीनियर पीडीई, नॉन लीनियर पीडीई हमारे पास एक ऐसी पीडीई होती है a PDE having degree more than 1, यानी कि एक ऐसी पीडीई जिसकी डिग्री 1 से ज्यादा है, ऐसी हर पीडीई क्या कहलाएगी, नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इसकी एग्जांपल ले लेते हैं कि कैसे। मान लो कि पार्शियल स्क्वायर जेड ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर होल पावर 2 है प्लस पार्शियल वाई, पार्शियल स्क्वायर वाई जेड आ जाएगा यहाँ पर, और पार्शियल वाई स्क्वायर होल पावर 5 इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर जी। कोई भी मैंने एक इक्वेशन ले ली। अब ऑब्जर्व करते हैं कि इसकी डिग्री क्या है। ऑर्डर 2 है, हाईएस्ट डेरिवेटिव 2 मरतबा लिया गया, लेकिन इसकी जो होल पावर है ना, हाईएस्ट डेरिवेटिव वो 5 है, यानी कि इसकी डिग्री जो होगी वो कितनी होगी, 5। यानी कि ऐसी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जिसके अंदर डिग्री यानी हाईएस्ट डेरिवेटिव जो लिया गया है उसकी होल पावर अगर 1 से ज्यादा है, यानी उसकी डिग्री 1 से ज्यादा है, तो आप क्या बोलोगे, दिस इज नोन एज नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। अगर आपको मेरा लेक्चर समझ में आया तो मेरे को इन 3 एग्जाम्पल्स का आंसर कमेंट बॉक्स में बिल्कुल सही लिख कर दिखाएं, और हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, कि फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन किस तरह की जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अल्लाह हाफिज।